हाउ टू यूज़ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं। ये वाला पार्ट जो बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे करता है, इसको स्क्रू एडजस्टमेंट कहते हैं। यह इसकी बॉडी ट्यूब है, बॉडी ट्यूब के साथ अटैच ये वाले ऑब्जेक्टिव लेंस हैं। ये मुख्तलिफ रिजॉल्विंग पावर के होते हैं, 5x, 10x एंड 15x। इसके बाद ये वाला इसका जो पार्ट है, इसको माइक्रोस्कोप का आर्म कहते हैं, यानी बाजू। इसके अलावा ये फाइन एडजस्टमेंट है। फाइन एडजस्टमेंट से जो ऑब्जेक्ट रखा होता है स्लाइड के ऊपर, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर को यानी इमेज को वाज़ेह किया जाता है। इसके अलावा ये इसकी स्टेज है। स्टेज के ऊपर स्लाइड को रख के चेक करते हैं, और फिर ये वाले क्लिप्स जो है इनसे इसको काबू करते हैं और आई लेंस से इसको चेक किया जाता है। ठीक है, आई लेंस से चेक किया जाता है। ये इसका मिरर का मकसद जो होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करना होता है ताकि लाइट नज़र आए, ऑब्जेक्ट पे पड़े और ऑब्जेक्ट नज़र आए। ये इसका जो बेस है, बेस के ऊपर माइक्रोस्कोप, सारी सी बात है, किसी टेबल के ऊपर या किसी भी सर्फेस के ऊपर आप रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं और हाउ वो डिफरेंट पार्ट्स किस तरह काम करते हैं, एक बार फिर रिपीट करते हैं। ये इसका स्क्रू एडजस्टमेंट है। ये स्क्रू एडजस्टमेंट से बॉडी ट्यूब ऊपर नीचे होती है, ये देखें। और ये देख के ऊपर नीचे करना है, ऐसा ना हो कि जो रखी हुई स्लाइड है वो कहीं टूट जाए। ये इसका आई लेंस होता है बिल्कुल बॉडी ट्यूब के ऊपर। इससे ऑब्जेक्ट को आप आई से जो है वो सी करते हैं। इसके अलावा ये इसका स्टेज है। स्टेज के ऊपर माइक्रोस्कोप जिसके ऊपर कोई स्पेसिमेन रखा हो उसको देखते हैं। ये क्लिप से स्लाइड को काबू करते हैं। ये इन पेचों से, इन बोर्ड से आगे पीछे स्टेज को एडजस्ट करते हैं। ये इसका आर्म है, ज़रा ये सपोर्ट कर रहा है बॉडी ट्यूब को। ये फाइन एडजस्टमेंट है जो कि ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन, ऑब्जेक्ट को ज़्यादा क्लियर करता है। ये इसकी बेस है और इसके साथ ये वाला मिरर अटैच होता है जो कि लाइट को फोकस करता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।